नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। 2014 में उत्तराखंड में समूह गौ स्तर की परीक्षाओं को संपन्न करवाने के लिए, उनको कंडक्ट करवाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का नाम था उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अंग्रेजी में इसे UKSSC भी कहा जाता है। UKSSC से पहले ऐसा नहीं था कि उससे पहले जो भी परीक्षाएं होती थी या फिर जो भी प्रोसेस होती थी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। UKSSC बनने के बाद ही गड़बड़ियां शुरू हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी जो भर्ती प्रक्रियाएं होती थी उनमें वक्त वक्त पर गड़बड़ी की बात सामने आती थी। लेकिन बहरहाल जब आयोग बना UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो छात्र छात्राओं के मन में एक उम्मीद भी थी। उम्मीद इस बात को लेकर के थी कि भाई एक आयोग जब बना है तो ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं संपन्न होंगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, जो योग्य होगा उसे नौकरियां मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। और उसको देखते हुए सभी छात्र छात्राएं लगातार तैयारी करते चले गए। लेकिन UKSSC बनने के बावजूद भी उत्तराखंड की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं, उत्तराखंड की जो भर्ती परीक्षाएं हैं, उनमें गड़बड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और अभी भी ये गड़बड़ियां लगातार जारी है। हालिया घटनाक्रम इसका एक सबसे ताजा उदाहरण है। UKSSC जब ये आयोग बना तो छात्र छात्राओं को एक उम्मीद ये भी थी कि अब तो फॉर्म निकलेंगे, वो फॉर्म भरेंगे, परीक्षाएं होंगी, उसका परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा और उनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन क्या अब ऐसा हो रहा है? क्या छात्रों ने जो सोचा था उसके मुताबिक सब कुछ चल रहा है? क्योंकि अभी भी जब ये UKSSC पेपर लीक कांड का जो मामला सामने आया है, इससे रिलेटेड हम जो भी खबर आप तक पहुंचाते हैं तो उसके नीचे काफी सारे स्टूडेंट जो है वो कमेंट करते हैं और बताते हैं कि अब वो इस बारे में क्या कमेंट करें। उनकी तो एज निकल गई, उनकी जो पूरी प्रोसेस है वो तो खत्म हो गई। जब पेपर लीक कांड हुआ तो उसके बाद कितने छात्र इससे प्रभावित हुए, इसका अंदाजा आप जरा लगाइए। अब UKSSC स्नातक स्तर की जो परीक्षाएं थी उसमें जो पेपर लीक कांड हुआ, इस पेपर लीक कांड में लगातार इंक्वायरी चल रही है, लगातार छानबीन चल रही है। STF की टीम लगातार जो है एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर रही है। अभी तक 13 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो गई हैं। कई नाम सामने हैं, उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये प्रोसेस अपनी जगह चल रही है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात है वो ये कि इसके जो आयोग के चेयरमैन हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं S राजू, उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये पहली बार भी नहीं है जब UKSSC के जो चेयरमैन हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया हो। इससे पहले भी 2016 में जब ये चेयरमैन बने थे तो उससे पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। उस वक्त भी पेपर में लीक हुआ था, पेपर गड़बड़ी हुई थी और तब के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था। अब भी वही स्थितियां दोबारा से रिपीट हुई है। पेपर लीक हुआ, गड़बड़ियां हुई और अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाले UKSSC के चेयरमैन S राजू का जो कार्यकाल है वो सितंबर में समाप्त होना था। 2016 में वो इस आयोग के अध्यक्ष बने थे। इससे पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, वो RBS रावत थे। और उस वक्त भी पेपर लीक हुआ, पेपर में गड़बड़ी हुई 2016 में। उसी बात को लेकर तब के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और अब वही स्थिति फिर से रिपीट हो गई। S राजू ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन इस्तीफा देते वक्त उन्होंने क्या क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि उनके कार्यकाल में अब तक 88 परीक्षाएं करवाई गई, जिनमें से 2 में गड़बड़ी सामने आई है। इससे पहले आपको याद होगा कि फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें भी गड़बड़ी सामने आई थी। तो उनका कहना यह है कि तब भी उस मामले में आयोग ने अपनी तरफ से निष्पक्ष रूप से जांच करवाई थी। और अब जब इस भर्ती परीक्षा में जो स्नातक स्तरीय UKSSC की परीक्षाएं थी, इसका जब पेपर लीक हुआ, इसमें उन्हें पता चला कि गड़बड़ी है, तो उन्होंने खुद ही इसकी जांच के लिए सिफारिश की। ये उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि UKSSC को कर्मचारियों की जरूरत है लगभग 100, उनके पास है 35। लेकिन इसके बावजूद भी जो जांच इस वक्त चल रही है उसमें इन 35 में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया। ये पारदर्शिता को दर्शाता है, ये उनका कहना था। जो UKSSC के चेयरमैन थे S राजू, जिन्होंने इस्तीफा दिया, ये उन्होंने कहा। तो बहरहाल UKSSC पेपर लीक मामले में एक तरफ STF की जांच चल रही है, दूसरी तरफ चेयरमैन जो आयोग के थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले वालों ने भी इस्तीफा दिया, इससे पहले भी पेपर लीक हुए, अभी भी पेपर लीक हुए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं, जितनी भी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या ये जो छोटे छोटे कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, क्या इनके बस की इतनी बात है कि ये एक पेपर को लीक करवाएं, इतनी बड़ी परीक्षा में धांधली करें, या फिर इस पूरे खेल को कोई और ही माफिया चला रहे हैं? और अगर कोई और माफिया इस पूरे खेल को चला रहे हैं, जैसा कि बात सामने आ रही है कि उनमें कुछ सफेद पोश भी हो सकते हैं, तो फिर वो लोग कौन है? उनका नाम सामने आना उत्तराखंड के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इस वक्त इस मामले में ठोस कार्रवाइयां, ठोस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन या फिर पूरी जांच नहीं की जाती, तो आने वाले समय में भी यही होगा। इस वक्त कुछ लोगों को पकड़ा जाएगा, आने वाले समय में दूसरी भर्ती परीक्षाएं होंगी, उन भर्ती परीक्षाओं में भी धांधली होगी, तब भी यही प्रोसेस रिपीट होगी। तब के आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, जो चेयरमैन होंगे, वो इस्तीफा दे देंगे और उत्तराखंड के छात्र जस के तस रहेंगे। आपका इस पूरे मामलों को लेकर क्या सोचना है, क्या कहना है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।